प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, हम अपने ईंट पत्थरों के बने घर को तो लाइट वगैरह से सजा लेते हैं, रोशन कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर रूपी घर को कैसे सजाएं, रोशन करें। तो जिन बहन भाइयों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए अब हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वचन निकालेंगे यूहन्ना 8:12 वचन। यहाँ वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर क्या वचन में लिखा, क्या प्रभु ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो प्रभु के पीछे हो लेगा, जो ज्योति के पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। आज हम सभी लोगों को ज्योति के पीछे होने की ज़रूरत है, प्रभु के पीछे होने की ज़रूरत है। आज प्रभु शारीरिक देह में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन मौजूद है, तो हमें प्रभु के वचन के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। हमें वचन के पीछे हो लेना है। जो आज वचन के पीछे हो लेंगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे। प्रभु ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन है ज्योति? कौन है? प्रभु है। ज्योति कौन है? परमेश्वर का वचन है। ज्योति कौन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। तो हमें इनके पीछे हो लेना है, हमें प्रभु के पीछे हो लेना है, हमें वचन के पीछे हो लेना है, हमें पवित्र आत्मा के पीछे हो लेना है। कहने का मतलब है, हमें वचन के अनुसार चलना है, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, प्रभु के आज्ञा वचनों के अनुसार चलना है, उनके पीछे हो लेना, वचन के पीछे हो लेना। यानी कि जो वचन कह रहा है हम उसके पीछे हो लिए, हम उस पर चल रहे हैं। तो जो वचन के पीछे हो लेते हैं, जो प्रभु के पीछे हो लेते हैं, आज्ञा वचनों को मानते हैं, चलते हैं, वो क्या वचन में लिखा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, जो प्रभु के पीछे हो लेगा, ज्योति के पीछे हो लेगा, वचन के पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा, अंधकार में न चलेगा। अंधकार किसका प्रतीक है? अंधकार एक शैतान का प्रतीक है, अंधकार एक बुराई का प्रतीक है, अंधकार एक पाप का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है। तो अंधकार, जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं, वचन के पीछे हो लेते हैं, तो फिर हम अंधकार में नहीं चलते हैं। कहने का मतलब है, जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं, ज्योति में हो लेते हैं, वचन में हो लेते हैं, तो फिर हम अंधकार में नहीं चलते हैं। यानी कि हम अधर्म में नहीं चलते हैं, बुराई में नहीं चलते हैं, पाप में नहीं चलते हैं, अज्ञानता में नहीं चलते हैं, शैतान के कामों को नहीं करते हैं, क्योंकि हम फिर ज्योति के पीछे हो लिए हैं, हम वचन के पीछे हो लिए हैं। जो प्रभु के वचन के पीछे हो लेता है, जो कोई, वचन में क्या लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो प्रभु के पीछे हो लेगा, जो वचन के पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा। यानी कि फिर बुराई में नहीं चलेगा, अपना जीवन बुराई पाप में व्यतीत नहीं करेगा। तो हमें किसके पीछे हो लेने की ज़रूरत है? हमें ज्योति के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। ज्योति कौन है? प्रभु है। ज्योति कौन है? सत्य है। ज्योति कौन है? प्रभु का वचन है। ज्योति कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। तो हमें प्रभु के पीछे हो लेने की ज़रूरत है, वचन के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। जब हम वचन के पीछे हो लेंगे तो हमारा अंधकार दूर हो जाएगा और हम प्रभु की ज्योति से, वचन से भर जाएंगे। प्रभु का जो रोशनी है, प्रभु के आत्मा का जो रोशनी है, प्रभु का जो वचन का जो प्रकाश है, हम उससे भर जाएंगे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे हम, भजन संहिता 119 का 105 वचन। इस वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ भजनकार कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ परमेश्वर के वचन को भजनकार
अपने पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बता रहे हैं। परमेश्वर कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देता है। परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है। रोशनी प्रकाश क्या काम करता है? हमें साफ साफ दिखाई देने का काम करता है और अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हमारे कमरे में अंधकार हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और हम किसी से भी टकरा कर ठोकर खा सकते हैं। और यदि हमारे कमरे में रोशनी हो, उजाला हो, प्रकाश हो तो हमें सब वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और हम किसी भी वस्तु से नहीं टकराएंगे और ना ठोकर खाएंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? प्रकाश देता है। हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है। कहने का मतलब है हमें भले और बुरे की समझ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और हम बुरे अधर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं और भलाई के मार्ग को ही अपना लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, भले बुरे की ज्ञान की समझ देता है। तो हम बुराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, बुराई से नहीं टकराते हैं, बुरे कामों से नहीं टकराते हैं, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा साफ साफ बुराई दिख रही है। इसलिए फिर हम बुराई से नहीं टकराते हैं और न ठोकर खाते हैं और हम सीधे मार्ग पर, परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हमें परमेश्वर का वचन रोशनी देता है, प्रकाश देता है। हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा तो हमें वो रोशनी देगा, प्रकाश देगा। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे यूहन्ना 3:21 वचन। इस वचन में लिखा है, परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है। परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है। कौन कौन ज्योति के पास आता है? जो सत्य पर चलता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सत्य है। तो जो सत्य पर चलता है यानी कि वचन पर चलता है, परमेश्वर के आज्ञा वचनों में चलता है, वो ज्योति के पास आता है। और क्या हो जाता है? वो भी ज्योति से रोशन हो जाता है। उसके अंदर भी क्या है? जो सत्य पर चलता है वो भी परमेश्वर की ज्योति से भर जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? उसके अंदर भी एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रकाश आ जाता है, परमेश्वर के वचन का प्रकाश आ जाता है, भले बुरे की समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है। तो हमें कहाँ चलना चाहिए? हमें जो सत्य पर चलना चाहिए। जो हम सत्य पर चलते हैं तो ज्योति के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। तो हमें सत्य पर चलना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के पास आएं और हमारा भी सारा अंधकार दूर हो। हालेलुया। और हम एक अगला वचन देखेंगे, रोमियो 13:12 वचन। हम अंधकार के कामों को तजकर यानी कि त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। वचन क्या कहता है? हम अंधकार के कामों को तजकर, त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम अंधकार के कामों को त्याग कर। अंधकार के काम क्या दर्शाते हैं? अंधकार के काम क्या हैं? अंधकार किसका प्रतीक है? बुराई का, अधर्म का, पाप का, शैतानी कामों का। तो मैं इन्हीं सारे अंधकार के कामों को तज कर, त्याग कर, बुराई को त्याग कर, अधर्म को त्याग कर, पाप को त्याग कर, अज्ञानता को त्याग कर, शैतान के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लेना है हमें। ज्योति कौन है? जो अभी यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा था, जगत की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे उलेगा अंधकार में न चलेगा। तो जो हम प्रभु के पीछे उलेते हैं तो वो अंधकार में नहीं चलते हैं, अंधकार के काम नहीं करते हैं, बुराई के काम नहीं करते हैं, अधर्म के काम नहीं करते हैं, शैतानी काम नहीं करते हैं। क्या लिखा है वचन में?
रोमियो तेरे बारे में हम अंधकार के कामों को तज कर त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अब हमें ज्योति के हथियार को बांध लेना है। ज्योति के हथियार क्या हैं? एफिसियो और 6:11 में बताया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के क्या हथियार हैं? ज्योति के क्या हथियार हैं? ये हमें एफिसियो 6:14 में भी बताया गया है। सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो, और इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो हमें क्या हथियार है? ज्योति के क्या हथियार हैं? परमेश्वर के क्या हथियार हैं? सत्य से अपनी कमर कस, हमें सत्य को बांध लेना है। सत्य कहने का मतलब सत्य को पहन लेना है, सत्य के मार्ग पर हमें चलना है। सत्य से अपनी कमर कस, सत्य को हम धारण कर ले कहने का मतलब, और धार्मिकता की झिलम पहन, हमें सत्य और धार्मिकता को पहन लेना है। सत्य और धार्मिकता में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है कहने का मतलब है। विश्वास की ढाल ले लेना है हमें, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के, ये ज्योति के हथियार हैं। हम इन हथियारों को बांध लें कहने का मतलब हमें सत्य, धार्मिकता, विश्वास और परमेश्वर का वचन, हम इनको धारण कर लें, पहन लें कहने का मतलब ये है। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें अंधकार के कामों को तज कर त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लेना है। हमें सारी बुराई, अधर्म, शैतान के काम को त्याग कर हमें परमेश्वर के हथियार बांध लेना है। परमेश्वर के हथियार क्या है? सत्य, धार्मिकता, परमेश्वर का वचन, विश्वास, हमें इनको बांध लेना है, पहन लेना है। हम और एक अगला वचन देखेंगे, इफिसियों 5:8 और 9 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। परमेश्वर का वचन क्या कहता? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। जब हम प्रभु में नहीं आए थे, प्रभु को नहीं जाना था, तो प्रभु का वचन क्या कहता? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे, बुराइयों में थे, पाप में थे, अधर्म में थे, अज्ञानता में थे, शैतानी कामों में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में आ गए हो तो क्या हो? अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, ज्योति की संतान की समान चलो। अब हमें क्या करना है कि हम अंधकार से निकलकर प्रभु में ज्योति में आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना? ज्योति की संतान की नाई चलना है। ज्योति की संतान के समान अब हमको चलना है। इसी इफिसियों 5:9 में लिखा है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या बताया है? यदि हम प्रभु में आ गए हैं, ज्योति में आ गए हैं, तो हमें ज्योति की संतान की नाई चलना है। और ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई। यदि हम ज्योति में आ गए तो हमारे अंदर क्या होगा? सब प्रकार की भलाई। यदि हम ज्योति में आ गए हैं और ज्योति की संतान की नाई हम चल रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? ज्योति का फल, ज्योति का गुण हमारे अंदर दिखाई देंगे। तो ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हम प्रभु में आ गए हैं, ज्योति में आ गए हैं, ज्योति की संतान की नाई चल रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर ये फल होगा कि सब प्रकार की भलाई हमारे अंदर होगी, धार्मिकता होगी और सत्य होगा। हमारे अंदर ये ज्योति के फल दिखने लगेंगे। क्या? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। ये हमारे अंदर ज्योति के गुण, फल हमारे अंदर से चमकने चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखने चाहिए, हमारे स्वभाव में दिखने चाहिए, होने चाहिए। और ये जब हम अंधकार से निकलकर प्रभु के ज्योति में आ जाते हैं और ज्योति की जब संतान की नाई चलते हैं, तो उन प्रभु के बेटे बेटियों में ये ज्योति का फल होता है, ये ज्योति के गुण होते हैं कि हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई होगी, हमारे अंदर धार्मिकता होगी, हमारे अंदर सत्य होगा। ये ज्योति के फल होंगे।
इन फलों से, इन गुणों से हमें अपने आप को चमकाना है। ये गुण हमारे अंदर से दिखने चाहिए। इन गुणों से हम अपने आप को सजा लें। हम अपने ईंट पत्थरों के घरों को तो लाइट वगैरह से सजा लेते हैं, रोशन कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर रूपी घर को किससे सजाना है? भलाई के कामों से, धार्मिकता से, सत्य से। परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। तो हमें इन सारे फलों से, गुणों से हमें अपने आप को सजाना है और रोशन करना है। परमेश्वर का वचन ही हमें रोशन करता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। और हम एक वचन देखेंगे मत्ती 5:16। इस वचन में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा करें। वचन क्या कहता है? यहाँ वचन कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके। हमारा उजियाला मनुष्यों के सम्मुख किस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा करें। हमारा उजियाला किससे चमकता है? हमारा उजियाला भले कामों से चमकता है। वचन कह रहा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। हमारा उजियाला भले कामों से चमकना चाहिए। हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, हम अपने ईंट पत्थर के घरों को तो तरह तरह की लाइट वगैरह से सजा लेते हैं, रोशन कर लेते हैं, लेकिन हम अपने शरीर रूपी घर को सब प्रकार की भलाई से, धार्मिकता से और सत्य से सजाएं और रोशन करें। मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का परमेश्वर का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और सभी बहन भाइयों को